देखिए लगातार मतगणना जारी है। लगभग 16 राउंड की काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है। लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह है कि जीत के काफ़ी करीब है। कई कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर कार्यालय पर मौजूद हैं। क्या लगता है, प्रमोद जैन भाया जी लगातार बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं, कितने वोटों के अंतर से जीत की उम्मीद है? देखिए, जिस तरह से जनता ने उनको चाहा है और शुरू से उनको चाह रहे हैं, और जिस तरह से बीजेपी की एक नीति रही है वो एक जातिवाद की राजनीति करती है। कांग्रेस कभी भी जातिवाद की राजनीति नहीं करती। हमने जिस तरह के जैन समाज पे एक भरोसा जताया है, वो भरोसा ये था कि वो जनता के बीच में रहते हैं और जनता की हमेशा वो सेवा करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीते हैं। बीजेपी अभी तक तीसरे नंबर पर ही थी। आपने देखा जिस तरीके से अभी मदन राठौर जी दावा कर रहे थे 20,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, तो वो दावा फुस हो गया उनका। सारे उनका नेतृत्व, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे मदन राठौर जी हो, चाहे वसुंधरा जी हो, सबका दावा फुस हो गया। और जनता के विकास जो किया है उन्होंने, वो विकास वापस जीत गया। कांग्रेस का विकास ही ऐसा है जिस पर जनता वापस भरोसा कर रही है। वापस कांग्रेस को जिताया उन्होंने जिस तरीके से। अंता की जनता को हम बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी का जिस तरह से प्रबंधन रहा वहाँ पर, जिस तरह से उन्होंने मैनेजमेंट किया, जिस तरह से हम जनता के बीच पहुँचे और अपनी बात हमने पहुँचाई, और जनता ने गोविंद सिंह डोटासरा जी की बात पर भरोसा किया, और उसी का परिणाम है कि आज हम बहुत भारी मतों से अपन चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी को तीसरे नंबर पर मौकी खानी पड़ रही है। सीएम भजनलाल वसुंधरा राजे ने 2 बार अंता में रोड शो किया, उसके बावजूद भी प्रमोद जैन भाया पर जनता भरोसा जता रही है। देखिए, यही बड़ा हार का फैक्टर रहा है कि जिस तरह से वसुंधरा जी को इन्होंने बिल्कुल अलग कर रखा था। 2 साल हो गई उनको, कहीं वो साथ नहीं रखते थे, और वापस चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से उन्होंने षड्यंत्र करके वसुंधरा जी को भी रथ पर बैठाया, और जिस तरीके से प्रायोजित एक भीड़ को इकट्ठा किया है उन्होंने, उस भीड़ का परिणाम था कि जनता समझ चुकी ये सर्कस की भीड़ थी। हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, बोलते हैं कि सरकार नहीं सर्कस है, और वो सर्कस देखने के लिए आम जनता वहाँ इकट्ठी हुई। इन्होंने सोचा कि ये जनता जो भीड़ इकट्ठी हुई है वोटों में तब्दील हो जाएगी, परंतु जनता वोटों में तब्दील नहीं होती। जनता राजस्थान की समझदार है। आप नकली खाद दे रहे हो, नकली बीज दे रहे हो किसानों के लिए, आज आप असली खाद बीज भी उपलब्ध करा दीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। आप देखिए स्कूलों की छतें गिर रही हैं, किस तरीके से बच्चे मारे जा रहे हैं, और उनमें आप मुआवजे के तौर पर बकरियाँ दे रहे हो। आप देखिए, राजस्थानी जनता ये सारी चीज़ देखती है। क्या मजाक बना रखा है राजस्थान के अंदर। आपने देखिए हॉस्पिटल में आग तक लग रही है, उनके रिश्वत तक ले रहे हैं डॉक्टर। आप देखिए किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं रोडों पे। आप रोडों के एक्सीडेंट तक नहीं रोक पा रहे। हॉस्पिटलों की ये स्थिति है। खुद वासुदेव देवनानी जी की वाइफ बीमार थी और मदन राठौर जी की वाइफ बीमार थी, उनको व्हील चेयर तक नहीं मिली। ये जनता देखती है। एक प्रदेश अध्यक्ष जी की वाइफ को व्हील चेयर नहीं मिली, तो आम आदमी को ये क्या दे पाएंगे आप? जनता ने गलत फैसला लिया था उस समय, और जनता बहुत जल्दी समझ चुकी, और उसका परिणाम है बढ़ चढ़ के कांग्रेस के साथ उन्होंने वोट किया है और वापस तीसरे नंबर पर बीजेपी को लाके खड़ा कर दिया है। देखिए लगातार अब जीत की जो स्थिति है वो लगभग स्पष्ट हो चुकी है। प्रमोद जैन भाया जीत के बिल्कुल करीब हैं। अभी कुछ ही देर में जीत की स्थिति है जो स्पष्ट हो जाएगी।